अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLIS, CLIS, MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम कवर करने वाले हैं ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग। इससे पहले हमने कई सारे लेक्चर कवर कर दिए हैं। ये यूनिट 4 चल रहा है और ये पार्ट है ब्लॉक 1 का MLII 102 का। तो ऑटोमेटिक लाइब जो इंडेक्सिंग है इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In many literature of library and information science, the term automatic indexing is interchangeably used with the term computerized indexing. इसको जो टर्म ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग है इसको कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग के साथ भी कई बार यूज़ किया जाता है और उसके स्थान पे एक दूसरे को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। A fully automated indexing system would be one in which indexing is conducted by computer. एक फुल्ली ऑटोमेटेड इंडेक्सिंग सिस्टम वह होता है जहाँ पे जो इंडेक्सिंग होती है वो कंप्यूटर के द्वारा होता है। एंड जो इंटरनली जो गैदर्ड जो थेरेसिस होते हैं ये प्रिपेयर किए जाते हैं। एंड सर्च स्ट्रेटजीज आर डेवलप ऑटोमेटिकली, और जितने भी सर्च स्ट्रेटजीज हैं वो ऑटोमेटिकली डेवलप होते हैं फ्रॉम अ नेचुरल लैंग्वेज स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन नीड। सेल्टन प्रोवाइड द फॉलोइंग डेफिनेशन। जो सेल्टन थे उन्होंने एक डेफिनेशन प्रोवाइड किया जो ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग था इसके। व्हेन द असाइनमेंट ऑफ द कंटेंट, जो कंटेंट है उसके असाइनमेंट को आइडेंटिफायर इज कैरिड आउट विद द एड्स ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग, जब जो आइडेंटिफायर है वो उसको मतलब कैरी आउट करता है जो मॉडर्न कंप्यूटिंग जो इक्विपमेंट है उसके द्वारा, जिसके द्वारा जो ऑपरेशन होता है बिकम ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग, उसी को हम ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग बोलते हैं। जहाँ पे जो कार्य होता है वो ऑटोमेटेड या कंप्यूटराइज के द्वारा होता है। तो आई होप आपको ये अब समझ में आ गया होगा ऑटोमेटेड इंडेक्सिंग जो सिस्टम है या ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग जो है या कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग जो है। The idea of analyzing the subject of a document through automatic counting of terms जो occurrence was first put forward by HP Luhan and IBM। IBM एक कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि यहाँ पे बहुत मतलब फेमस है इन कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर में मतलब वो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वहाँ पे डेवलप करती है। In 1957, he proposed that the frequency of word occurrence in the text of document, जो frequency of word जो occur करता है जब डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट होता है, furnish a full useful measure of word significance. The relative position of the word within sentence furnish a full जो measurement होता है, significance जो sentence होते हैं वो सब। The significance factor of a statement will be based on the combination of these two जो requirement होते हैं इसके बेस पे होता है। The basic idea behind Luhan's जो automated indexing था was based on the word extraction, that is keyword was extracted with the text of counting द फ्रीक्वेंसी ऑफ जो अकरेंस होते हैं वर्ड में, कितनी बार वो जो वर्ड है वो अकर हो रहा है। द कंप्यूटर वाज यूज टू स्कैन द टेक्स्ट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ काउंटिंग, मतलब कितने वर्ड हैं, कितने क्या है, ये सारा जो है कंप्यूटर के द्वारा चीज़ों को यहाँ पे किया जाता था। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया हावेवर देयर आर टू अजम्पशन, जो दो अजम्पशन है टाइटल एंड अब्स्ट्रैक्ट के मतलब रिगार्डिंग जो कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग था। इसमें देयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, उसके अंदर बहुत सारे कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट थे। ईच कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन वन और सेवरल सब्जेक्ट, जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन कंटेंट करते थे एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स पे। फिर देयर एग्जिस्टेंस अ सेट ऑफ इंडेक्स टर्म, यहाँ पे आपके देयर आर जो यहाँ पे सब्जेक्ट जो थे वो एक टर्म में होते थे, इंडेक्स टर्म में और कैटेगरी में, फ्रॉम विच वन और सेवरल ऑफ देम कैन बी डिस्क्राइब, जिससे एक या एक से ज़्यादा जो चीज़ें थी वो डिस्क्राइब हो पाए।
अब यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो है मैनुअल इंडेक्सिंग वर्सेस कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग। वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो देखते हैं इसमें डिफरेंसेस क्या है, मैनुअल इंडेक्सिंग और दूसरी तरफ है कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग। ये एग्ज़ाम में आते हैं तो इसीलिए इसको थोड़ा डिटेल में आप करें। आइडेंटिफाइंग द सेलेक्टिंग वर्ड्स कीवर्ड्स फ्रॉम द टाइटल। यहाँ पे क्या होता है, जो आइडेंटिफाई किया जाता है जो कीवर्ड्स होते हैं टाइटल से, अब्स्ट्रैक्ट के एंड फुल टेक्स्ट भी होता है ऑफ द डॉक्यूमेंट टू रिप्रेजेंट इट कंटेंट, जिसके कंटेंट को रिप्रेजेंट करना है। वेयर एज इन कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग keyword and the phrases denoting the subject matter of the document are extracted only from the title। सिर्फ टाइटल से एक्सट्रैक्ट होता है एन एब्स्ट्रैक्ट रेदर देन द डॉक्यूमेंट फुल टेक्स्ट से नहीं, सिर्फ टाइटल से एक्सट्रैक्ट होता है। फिर सेकेंड पॉइंट है कंटेंट एनालिसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट इज प्योरली मेंटल प्रोसेस। जो कंटेंट एनालिसिस होता है डॉक्यूमेंट का वो मेंटल प्रोसेस है एंड कैरिड आउट होता है ह्यूमन इंडेक्सर के द्वारा। यहाँ पे जो कंप्यूटर डज कंटेंट एनालिसिस बाय फॉलोइंग द ह्यूमन इंस्ट्रक्शन के फॉलो करके जो कंप्यूटर होता है वो कंटेंट एनालिसिस करता है। फिर यहाँ पे ह्यूमन इंडेक्सर मेक इंटरफेरेंस एंड जजमेंट इन सेलेक्टिंग इंडेक्स टर्म्स जुडिशली। यहाँ पे ह्यूमन इंडेक्सर होता है जो बनाता है जो रेफरेंस होता है, इन्फरेंस होता है और जजमेंट यहाँ पे बनाता है सेलेक्टेड जो इंडेक्स है उसके रिगार्डिंग। यहाँ पे कंप्यूटर कैन नॉट थिंक एंड ड्रॉ इंटरफेरेंस, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो सोच नहीं सकता, वो मतलब जजमेंट नहीं पास कर सकता, तो वो इंटरफेरेंस नहीं बनाता है लाइक ह्यूमन इंडेक्सर। फिर उसके बाद है ह्यूमन इंडेक्सर सेलेक्ट एंड एग्जीक्यूट इंडेक्स टर्म। ह्यूमन इंडेक्सर जो होता है वो सेलेक्ट करता है इंडेक्स टर्म को ऑन द बेसिस ऑफ सिमेंटिक हो गया, सिंटैक्टिक एज वेल एज जो कॉन्टेक्चुअल होता है उसमें। यहाँ पे इट इज़ पॉसिबल टू इंस्ट्रक्ट अ कंप्यूटर थ्रू प्रॉपर प्रोग्रामिंग टू सेलेक्ट द और एक्सिक्यूट बाय द टर्म फॉलोइंग द रूल ऑफ सिमेंटिक हो गया, सिंटैक्टिक हो गया, इन सब के जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं उसको फॉलो करता है। उसके अलावा स्कैनिंग एनालिसिस एंड क्रिटिसिज्म क्रिटिकल जो व्यू होता है, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड यूजिंग इंडेक्सर ओन जो सब्जेक्ट नॉलेज होता है, ये प्रीवियस जो एक्सपीरियंस होते हैं उसके बेसिस पे होते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर कैन नॉट डू दिस, इट इन्वॉल्व लेस इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स। यहाँ पे कम इंटेलेक्चुअल एफर्ट जो है इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे सेलेक्टेड इंडेक्स जो होता है, इंडेक्स टर्म होता है लेस इन नंबर होता है, वेयर एज इन कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग सेलेक्टेड इंडेक्स टर्म आर मोर इन नंबर। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। जो मैनुअल वाला होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है और जो कंप्यूटराइज होता है वो लेस टाइम कंज्यूम करता है। इट इज़ एक्सपेंसिव, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है तो एक्सपेंसिव भी है, और यहाँ पे जो ये बहुत ही लो कॉस्ट में मतलब आपको प्रोड्यूस करके दे देता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन इंडेक्सिंग। मैनुअल में बहुत मुश्किल होता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना, और कंप्यूटराइज में कंसिस्टेंसी जो होता है इंडेक्सिंग में मेंटेन किया जाता है। तो ये पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे मेथड ऑफ कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग, तो इसके मेथड भी कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे कीवर्ड इंडेक्सिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। एन इंडेक्सिंग सिस्टम विदाउट कंट्रोलिंग द वोकेबलरी मे बी रेफर्स एज नेचुरल लैंग्वेज इंडेक्सिंग। बिना वोकेबलरी कंट्रोल के जो इंडेक्सिंग सिस्टम होता है वो नेचुरल लैंग्वेज इंडेक्सिंग में आता है, और सम टाइम फ्री टेक्स्ट इंडेक्सिंग में आता है। कीवर्ड इंडेक्सिंग इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल लैंग्वेज और फ्री टेक्स्ट इंडेक्सिंग। कीवर्ड इंडेक्सिंग भी उसी को बोला जाता है जो नेचुरल लैंग्वेज इंडेक्सिंग होता है। कीवर्ड मीन्स कैच वर्ड और सिग्निफिकेंट वर्ड और सब्जेक्ट डिनोटेड वर्ड्स, मतलब कि कैच करना वो वर्ड जो इम्पॉर्टेंट है, जो सिग्निफिकेंट है, जो वहाँ पे मतलब है उस डॉक्यूमेंट में। द कीवर्ड इंडेक्सिंग इज़ बेस्ड ऑन द नेचुरल लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट टू जनरेट इंडेक्स। जो एंट्रीज होते हैं उसको जनरेट करता है, एंड नो कंट्रोल वोकेबलरी इज़ रिक्वायर फॉर इंडेक्सिंग सिस्टम। अ कीवर्ड इंडेक्सिंग इज़ नॉट न्यू। जो कीवर्ड इंडेक्सिंग है वो नया नहीं है। और ये देखिए ये सब हमने ऊपर भी बताया है आपको, तो जो नीचे वाला है अब इसमें देखते हैं। जो क्विक है, कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स एज टोल्ड अर्लियर, जो HP लोहान है इज़ कंसिडर्ड
इज़ क्रेडिटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्विक इंडेक्स, तो उनको क्रेडिट दिया जाता है क्विक इंडेक्स को डेवलप करने में। दिस इंडेक्स वाज बेस्ड ऑन द कीवर्ड इन द टाइटल ऑफ अ पेपर, जो कीवर्ड है टाइटल ऑफ द पेपर इस पे मतलब बेस्ड होता है, एंड वाज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के द्वारा मतलब जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है। ईच एंट्री इज क्विक इंडेक्स कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट, इसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है कीवर्ड, जिसमें सिग्निफिकेंट जो कीवर्ड होते हैं, सिग्निफिकेंट और सब्जेक्ट जो डिनोटेड वर्ड्स होते हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर होता है जो कंटेक्स्ट होता है, वो कीवर्ड सेलेक्टेड आल्सो स्पेसिफाई द पर्टिकुलर कंटेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। फिर आइडेंटिफिकेशन और लोकेशन कोड इसमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद है यहाँ पे द ऑपरेशनल स्टेज ऑफ क्विक इंडेक्सिंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब इसके ऑपरेशनल स्टेज की बात करें तो मेक द सिग्निफिकेंट वर्ड और प्रिपेयर द टॉप लिस्ट एंड मेक इट इन कंप्यूटर। यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट वर्ड को यहाँ पे बनाता है, प्रिपेयर करता है एक टॉप लिस्ट जो कंप्यूटर में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद सेलेक्टेड वर्ड फ्रॉम द टाइटल एंड द अब्स्ट्रैक्ट और फुल टेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट एक्सक्लूडिंग द स्टॉप वर्ड के द्वारा यहाँ इन सारी चीज़ों को सेलेक्ट किया जाता है। फिर क्विक रूटीन जो होता है सर्व करता है टू रूटेड द टाइटल टू मेक इट एक्सेसिबल फ्रॉम ईच सिग्निफिकेंट टर्म, जितने भी सिग्निफिकेंट टर्म्स हैं उनसे एक्स्ट्रा एक्सेस करें, जितनी भी जो रूट जो सर्वर है। सेपरेट द जो लास्ट वर्ड होता है फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड ऑफ द टाइटल बाय यूजिंग सिंबल को यूज़ करके। फिर पुट आइडेंटिफिकेशन, लोकेशन कोड, ये सारी चीज़ें। फिर अरेंज द एंट्रीज अल्फ़ाबेटिकली बाय कीवर्ड्स, अल्फ़ाबेटिकली उनको अरेंज करना। तो ये सारा था यहाँ पे क्विक में। फिर आता है क्वेक, जो कीवर्ड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स्ड, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अभी आपको पता होना चाहिए। तो या फिर इसमें डिफरेंसेस भी आ सकते हैं, या फिर शॉर्ट नोट में आता है ये। तो क्विक इज़ अ वेरिएंट ऑफ क्विक, एक वेरिएंट है क्विक इंडेक्स का। हेयर ईच कीवर्ड इज़ टेकन आउट एंड प्रिंटेड सेपरेटली, यहाँ पे हर कीवर्ड जो होता है वो निकाला जाता है और उनको सेपरेट तरीके से प्रिंट आउट किया जाता है। इन द लेफ्ट हैंड मार्जिन में with a complete title in its normal order printed to the right, for example यहाँ पे कंट्रोल, जो डैमेज, इंसर्ट एंड राइस। उसके अलावा है यहाँ पे कीवर्ड, यहाँ पे ऑगमेंटेड इन कॉन्टेक्स्ट, कीवर्ड ऑगमेंटेड इन कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स जो है, अब इसकी बात करते हैं। क्वैक ऑल्सो स्टैंड फॉर कीवर्ड एंड कॉन्टेक्स्ट, तो इसको कीवर्ड एंड कॉन्टेक्स्ट भी बोला जाता है। इन मैनी केसेस टाइटल कैन नॉट ऑलवेज रिप्रेजेंट द थॉट कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, जितने भी थॉट है, कंटेंट मतलब जो डॉक्यूमेंट में जो थॉट है, क्या मतलब एक्सप्रेस करना चाहता है, कई बार जो टाइटल होता है वो नहीं बताता है। क्विक एंड क्वैक कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द रिट्रीवल ऑफ इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट, तो ये जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं जो रिट्रीवल होता है इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट का। इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फॉल्स, जो फॉल्स ड्रॉप होता है, इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्वैक जो है वो प्रोवाइडेड द एनरिचमेंट ऑफ जो कीवर्ड होता है ऑफ द टाइटल एंड एडिशनल जो कीवर्ड है टेकन ईदर फ्रॉम द अब्स्ट्रैक्ट और फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट, या तो अब्स्ट्रैक्ट में से लेता है या वो ओरिजिनल टेक्स्ट में से लेता है। तो ये पूरा था। यहाँ पे अदर वर्जन जो है एक बार देख लेना, इसकी कोई इतना खास यूज़ नहीं है। यूज़ ऑफ कीवर्ड इंडेक्स ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। द प्रिंसिपल मेरिट ऑफ जो कीवर्ड इंडेक्सिंग होता है इस स्पीड विद विच इट कैन बी प्रोड्यूस, स्पीड में ये प्रोड्यूस होता है। द प्रोसीजर ऑफ कीवर्ड इंडेक्स डज नॉट इन्वॉल्व ट्रेंड इंडेक्सिंग स्टाफ, इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। फिर उसके बाद इन्वॉल्व मिनिमम इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स, इसमें बहुत ही कम इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। वोकेबलरी कंट्रोल नीड नॉट टू बी यूज। फिर सेटिस्फायर द करंट जो अप्रोच होता है यूज़र का, ये भी सेटिस्फाई करता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो
डिसएडवांटेजेस है, मोस्ट ऑफ द टर्म यूज्ड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड स्टैंडर्डाइज बट द सिचुएशन इज़ डिफरेंट इन केस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस। तो इसमें जो ज़्यादातर जो वर्ड होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टैंडर्डाइज वर्ड होते हैं, बट जब ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस आता है तो उसमें थोड़ा अलग हो जाता है। रिलेटेड टॉपिक आर स्कैटर्ड, जितने भी रिलेटेड टॉपिक होते हैं स्कैटर्ड किया जाता है। द एफिशिएंसी ऑफ कीवर्ड इंडेक्सिंग इज़ इनवेटेबली द क्वेश्चन ऑफ रिलायबिलिटी। यहाँ पे सर्च ऑफ द टॉपिक मे हैव टू बी डन अंडर सेवरल कीवर्ड। जो सर्च होता है टॉपिक का वो सेवरल कीवर्ड के द्वारा होता है। सर्च टाइम इज़ हाई, सर्च टाइम भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है। फिर सर्च जो यहाँ पे अदर बोला गया है कि सर्चिंग जो सर्चर्स होते हैं वेरी ऑफन लीड टू हाई रिकॉल एंड लो प्रिसेशन। हाई रिकॉल करते हैं और बहुत ही कम प्रिसेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। फेल्स टू मीट द एग्जॉस्टिव जो अप्रोच होता है ये भी यहाँ पे देखने को मिला। फिर अदर मेथड ऑफ जो ऑटोमेटिक जो इंडेक्सिंग है इसको हम सिर्फ एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं, और बाकी आप लोग इसको पढ़ लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सिंस द क्विक इंडेक्सिंग जो मेथड है वेरीज मेथड जनरेटिंग ऑटोमेटेड इंडेक्सिंग हैव बीन ट्राइड। इन फैक्ट ऑल अटेम्प्ट एट कंप्यूटराइज जो इंडेक्सिंग है वह वर बेस्ड ऑन टू बेसिक मेथड, दो बेसिक मेथड पे ये बेस्ड है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड सिंटैक्टिक एंड सीमेंटिक एनालिसिस, दीज कैन बी डेवलप हेयर। जैसे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो गया और जो दूसरा है यहाँ पे सिंटैक्टिक एंड सीमेंटिक एनालिसिस। तो ये दोनों को आप अपने लेवल पे एक बार पढ़ लेना। फिर आता है फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी देख लेते हैं, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट एक बार ओवर व्यूज़ पे देख लेते हैं क्या है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल in manually operated libraries are expensive, time consuming, laborious and error जो होता है इसमें देखने को मिलता है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है फाइल का इंसानों के द्वारा वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत महंगा होता है और ये बहुत ही मोनोटनी का काम है। इसमें एरर की भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मोर ओवर मैनुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा फाइल ऑफन लीड टू डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, और डेटा जो यहाँ पे सेम से डेटा दो बार आ सकता है और डेटा में बहुत सारी वेरिएशन भी देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल कैटलॉग कार्ड आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ सर्च कीवर्ड। जैसे कैटलॉग कार्ड जो होता है वो अरेंज होता है एक सर्च कीवर्ड के द्वारा, ऑथर, टाइटल, सब्जेक्ट, सीरीज, आपने बनाया भी होगा कैटलॉग कार्ड। In computerized indexing system, data element are stored in suitable digital media। जो कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग सिस्टम होता है उसमें डेटा एलिमेंट जो होता है वो स्टोर किया जाता है एक सुटेबल मीडिया में, एंड इट इज़ पॉसिबल टू मैनिपुलेट और रिट्रीव एंड व्यू डेटा एलिमेंट क्वाइट इजीली। और बहुत ही ईजी होता है इनको मतलब रिट्रीव करने का, मैनिपुलेट करने में। The efficiency of such computerized indexing system largely depend on the file structure। तो उसकी efficiency जो होती है फाइल जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग। कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग में इसका बहुत ही अहम रोल होता है। अ फाइल कंटेन डेटा दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। जो फाइल में डेटा होता है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में ज़रूरत होती है। दीज डेटा आर अबाउट एंटिटी, ये अबाउट एंटिटी के बारे में होता है। लाइक द एन एंटिटी इज़ एनीथिंग अबाउट विच डेटा कैन बी स्टोर, लाइक बुक हो गया एंड वेरियस थिंग हो गया। अब यहाँ पे एक डायग्राम या फ्लो चार्ट के द्वारा हम देखते हैं। फाइल ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन हो गया या डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। डायरेक्ट फाइल में यहाँ पे रिलेटिव एड्रेसिंग होता है, हैशिंग होता है या इंडेक्सिंग होता है। तो जब ज़्यादातर इंडेक्सिंग होता है तो इंडेक्सिंग में क्या हो गया, ऑर्डर्ड इंडेक्सिंग एंड हैश्ड इंडेक्सिंग। अब ऑर्डर्ड इंडेक्सिंग में भी प्राइमरी इंडेक्स, सेकेंडरी इंडेक्स एंड यहाँ पे बी ट्री इंडेक्स ये भी इसमें देखने को मिलता है। तो इन सब को एक बार अपने लेवल पे आप लोग पढ़ लेना, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है। फिर इंडेक्सिंग सिस्टम यूजिंग AI टेक्नोलॉजी।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इंडेक्सिंग सिस्टम कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस कंसर्न विद स्टडी एंड क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट एग्जिबिट सम फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस होता है। जैसे कि आपका जो रोबोट है, आजकल के जो मशीन बन रहे हैं वो इंटेलिजेंट जो एआई टेक्नोलॉजी पे ही बन रहे हैं, जिसमें सिर्फ आपको कमांड डालना होता है, बाकी सारा कार्य वो खुद करता है। द रिसर्च इन एआई एप्लीकेशन टू इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज़ गेनिंग मच इम्पॉर्टेंस। तो रिसेंटली और मतलब बाय द टाइम ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर चुका है, तो एआई टेक्नोलॉजी। फिर आता है यहाँ पे NLP बेस्ड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज एंड प्रोसेसिंग, दैट इज NLP, वन ऑफ द एरिया ऑफ एआई। ये भी एआई का एक मतलब एरिया है। हैज़ गेन मोमेंटम इन रिसर्च एक्टिविटी में इसके बहुत ज़्यादा उपयोग होने लग गया है। एंड एक्सप्लोर हाउ नेचुरल जो लैंग्वेज है, टेक्स्ट दैट इज़ एक्सट्रैक्टेड इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम कैन बी मैनिपुलेट होता है उसको, एंड ट्रांसफॉर्म होता है फ्रॉम वन मोर सुटेबल टू फर्दर अदर। तो ये सारी चीज़ में बताया गया है। एक बार इसको भी आप अपने लेवल पर पढ़ लेना। आगे चलते हैं, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन बेस्ड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपर्ट बेस्ड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। अच्छा चलिए, इसको ना एक एक दो दो तीन तीन वर्ड में आपको समझा देता हूँ ताकि आपको इसके बारे में थोड़ा आइडिया हो। जैसे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन बेस्ड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग क्या होता है। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन कैनॉट्स अ वे ऑफ कोडिफाइंग नॉलेज। एक मतलब कोडिफाइंग नॉलेज का एक वे नहीं है। द arrangement and the representation of knowledge as reflected in classification scheme and theories may be treated as one form of coded of knowledge। तो ये भी एक तरह से coded of knowledge का है, जो आपने अरेंजमेंट देखा था नॉलेज का, रिफ्लेक्ट हुआ था क्लासिफिकेशन स्कीम में, जो थेजरीज में हमने आपको पढ़ाया था। फिर एक्सपर्ट सिस्टम बेस्ड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। एन एक्सपर्ट सिस्टम इज़ द एम्बॉडीमेंट, जो एम्बॉडीमेंट है विद इन द कंप्यूटर के अंदर ही होता है, ऑफ अ नॉलेज बेस्ड कंपोनेंट डिराइव्ड फ्रॉम एन एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट के द्वारा डिराइव किया गया था, इन सच अ फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन ऑफर इंटेलिजेंस डिवाइस। कंप्यूटर जो है वो एक इंटेलिजेंस डिवाइस ऑफर करता है, और टेकन एन इंटेलिजेंस डिसीजन अबाउट द प्रोसेसिंग फंक्शन, और एक इंटेलिजेंस डिसीजन लेता है फंक्शंस के रिगार्डिंग। एन एक्सपर्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नॉलेज एक्विजिशन, इसमें नॉलेज एक्विजिशन देखने को मिलता है। नॉलेज बेस्ड सिस्टम होता है। इन्फरेंस मशीन एंड यूज़र इंटरफेस इसमें देखने को मिलता है। फिर आता है यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन की बात करें तो आजकल का जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो यूज़र इंटरफेस की बात करता है। मतलब कि हर चीज़ के लिए एक आइकन बने हुए हैं जो आपको इंस्ट्रक्ट करता है कि इसको मतलब इस पर क्लिक करने से आपको क्या होगा। जैसे कि आप जब कोई भी मतलब नेट भी यूज़ करते हैं तो उस पर भी हर चीज़ का एक आइकन बना होता है, तो उसी की यहाँ पर बात कर रहा है। यूज़र इंटरफेस परफॉर्मा टू मेजर टास्क, परफॉर्म करता है दो मेजर टास्क, सच एस ब्राउज एंड इंफॉर्मेशन को ब्राउज करना, कलेक्ट करना एंड डिस्प्ले करना रिजल्ट को, लाइक फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेरीज, फिर एक्शन होता है, फिर रिव्यू ऑफ एक्शन रिज़ल्ट होता है, और फिर यहाँ पे आपको दिखता है वो रिज़ल्ट। जैसे कि आप कंप्यूटर में कभी कुछ टाइप करते हैं तो आपको अपना क्वेरी उसमें डाला, फिर आपने बटन प्रेस किया तो एक्शन हो रहा होता है, फिर रिव्यू होता है वहाँ पे मतलब आपके रिज़ल्ट को, और आपको फिर फाइनली आपको आपके स्क्रीन पे आपको उसका रिज़ल्ट दिखता है। तो ये पूरा यूज़र इंटरफेस का मतलब कॉन्सेप्ट है, और आपने इसको बहुत यूज़ किया है अपने अपने मतलब फ़ोन में, अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम वेरी इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन हो गया, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक, कंटेंट एंड यूजर्स। हावेवर द अबव जो गाइडलाइन है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेक्निकल फीचर विल हेल्प टू डिज़ाइन एन इफेक्टिव यूज़र जो सेंटर्ड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम है। लाइक द रिप्रेजेंटेशन लेयर जो है यहाँ पे मस्ट रेजिस्ट विद इन द क्लाइंट। उसके बाद द सिस्टम proposed must
स्टोर ऑल द फाइल इन द क्लाइंट एंड इमीडिएट रिट्रीवल होता है। फिर है यहाँ पे द सिस्टम प्रपोज्ड मस्ट एनेबल द ऑपरेटर टू रिक्वेस्ट एंड रिसीव कंटेंट। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं तो इसको हम स्किप करते हैं। फिर चलते हैं आगे। ये देखिए, इसी को मैं बोल रहा था कि यूज़र इंटरफेस की बात करते हैं तो हर चीज़ के लिए यहाँ पे आइकन बना हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ऊपर आपको अगर स्पेस से आपको मतलब बैक जाना है या फिर आपको यहाँ पे इस पेज को यहाँ पे हटाना है तो यहाँ पे टॉप पे कॉर्नर पे देखिए यहाँ पे क्रॉस का निशान बना हुआ है। अगर मिनिमाइज़ करना है तो उसके साइड में दो यहाँ पे स्क्वायर टाइप के यहाँ पे बने हुए हैं। तो सॉरी, यहाँ पे एक लाइन बना हुआ है और उसको छोटा करना है तो स्क्वायर टाइप के दो बने हुए हैं। तो ये है पूरा यूज़र इंटरफेस, जहाँ पे आपको पहले से ही गाइडेंस मिलता है हर चीज़ से रिगार्डिंग। तो ये पूरा था यहाँ पे कॉन्सेप्ट। अब जो नेक्स्ट हमारा यूनिट आएगा उसमें हम कवर करेंगे, सॉरी नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें नॉन कन्वेंशनल इंडेक्सिंग साइटेशन इंडेक्स। तो आशा करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन इस लेक्चर से रिगार्डिंग आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।